अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ खजूर के पौधे के बारे में। असल में मेरे सामने एक वैरायटी नज़र से गुजरी थी, ये वाली। तो ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये 5 फीट का पौधा है और इसने फल लिया हुआ है। इसमें जो इसके लीव्स हैं उनकी हाइट एक्सक्लूडेड है। तो ये ट्रंक हाइट बता रहा हूँ जिसके ऊपर से इसने फल लिया हुआ है। तो बाद में पता चला है कि इनको जो है वो आप जब उगाएंगे सीड से तो वो बहुत टाइम लेगा। लेकिन ऑफ सेट्स या पप्स जिनको कहते हैं, तो उनसे ही ये इनको ग्रो किया गया। और ये वैरायटी जो है ये मेचोल वैरायटी है। अजवा के बाद मेचोल जो है ये महंगी तरीन वैरायटी काउंट की जाती है। तो इसमें देखें, इसकी खूबसूरती ये है कि जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट किया था इसने, कि हमें पता है खजूर का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, 120 फीट तक भी चला जाता है। मोस्टली 20 से 30 फीट नॉर्मल ही देखा जाता है, लेकिन 120 फीट तक हो जाता है। और खजूर का पौधा जो है वो 100 साल से ऊपर इसकी उम्र हो जाती है। अगर इन्फो करें, नॉर्मल इन्फो की बात करूं खजूर के बारे में, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लेकिन लूज़ सॉइल, ड्राई सॉइल हो, लूज सॉइल हो। और सैंडी, जितना सैंड एलिमेंट ज़्यादा होता है उसमें ये उतना ही बेहतर ग्रो कर रहा होता है। और फिर डेट के अंदर मेल और फीमेल जो है उसका भी कॉन्सेप्ट है कि ये एक पौधा जो है वो फल नहीं देगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों पौधे दरकार होते हैं। और फल जो है वो फीमेल पौधे पे ही लगता है। लेकिन इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के बाद ये फल देता है। 5 से 8 साल नॉर्मली काउंट किया जाता है कि 5 से 8 साल तक। लेकिन जो वार्म जोन है वहाँ पे ये जल्दी फल देना शुरू कर देता है। तो जैसे कि हमने देखा हुआ है कि अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं उनमें इन पे फ्रूटिंग जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम देखें हमारे जो रेतले इलाके भी हैं, जहाँ भी सैंड का एलिमेंट ज़्यादा होगा, मौसम गर्म होगा, तो जो इस पे खजूर पे फल जल्दी आ जाएगा। सिवाय ये वैरायटीज़ जो हैं जिनको अब क्लोन भी किया जा रहा है, ऑफ सेट से इनको लगाया जा रहा है और पब से लगाया जा रहा है। ऑफ सेट से ये होता है कि जब आप प्लांट जो है उसको लगाएंगे तो 3 साल में पहली ब्लूमिंग इस पे हो जाएगी, यानी लगाने के 3 साल बाद। और ऑफसेट जो है वो कब लेने हैं, 1 फीट का हो, 1.5 फीट का ऑफसेट हो तो उसे ले लिया जाता है। फिर उसको ग्रो कर लें, मोस्टली तो उसको किसी गमले में ग्रो किया जाता है। और फिर जब थोड़ा, जैसे कि इसकी हाइट हो चुकी है इस वक्त, ये वाला पौधा थोड़ा उससे ज़्यादा हाइट का है, लेकिन ऑलमोस्ट ये मेरे सामने है तो मैं आइडिया से कह सकता हूँ कि इसकी भी 6 फीट ही है हाइट। तो इसको एक्सक्लूडेड, इसके जो ऊपर वाले लीव्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। ट्रंक की हाइट बता रहा हूँ जहाँ इसने फल लिया हुआ है। तो इसको नर्सरी में जब ऑफ शूट्स को ले लिया जाता है, अगर आपके पास भी हो ऑफ शूट, किसी भी पेरेंट जो पाम ट्री होगा उसमें आपको साइड्स पे जो उसके पौधे निकले हुए नज़र आते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको लिया जाता है। जो 1 से 1.5 फीट का होगा उसको लेके तो फिर ग्रो कर लिया जाता है। अब सॉइल का अगर कहें तो उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जब सॉइल में ज़्यादा रहता है तो वो इसको अर्ली फ्रूटिंग पे मजबूर करता है। नाइट्रोजन का एलिमेंट जो है वो इसकी ग्रोथ पे भी असरअंदाज होता है और इसकी अर्ली फ्रूटिंग को भी इफेक्ट करता है। अब हम जब इसको लेंगे, इस प्लांट को जब वहाँ पे तैयार किया जाता है ऑफसेट को, और फिर गड्ढे में इसको लगा दिया जाएगा, तो इसके जो ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन है उसको लपेट दिया जाता है, किसी भी कपड़े से, किसी भी चीज़ से लपेट दिया जाता है, पत्तों को एक हाइट से लेके काट के। और ये उतनी देर तक लिपटा रहता है जब तक इनकी जड़ों की ग्रोथ ना हो जाए। जब इसको निकाला जाता है, हमने ऑफसेट्स जब लेना है तो ट्राई ये होती है कि ये 2-4 जड़ें तो साथ में आ जाएं, यानी जड़ इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन रूट्स कुछ ना कुछ उस पर होनी चाहिए। लेकिन जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है पत्तों वाला, तो उसको एहतियात से लिया जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है पत्तों वाला वो ख़राब ना हो। तो ये पौधे उसी टेक्निक से ही लगाए गए हैं। ये पौधे जो हैं ये मेडजूल वैरायटी के हैं, अजवा और मेडजूल। ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और जायका अच्छा होता है इनका, ये नरम है। मेडजूल जो है ये तेज़ी से ग्रो करता है और 3 साल, जो पहले 3 साल में ये इस पर फर्स्ट ब्लूमिंग हो जाती है। और ये 4 से 5 फीट का होता है, तो उस टाइम इस पर फल आना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये उस सूरत में है जब इसको हम ऑफ सेट से या क्लोन किए हुए पौधे लगाएंगे
गुठली वाला पौधा जो है वो सिर्फ वार्म जोन में ही। तो वार्म जोन जो है वो तो इसके लिए बेस्ट है। गर्मी जितनी ज़्यादा हो, सैंडी एलिमेंट वाली रेत वाली जो ज़मीन होगी तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन -6 तक टेम्परेचर जो है उसमें ये सर्वाइव कर सकता है। यानी उससे बिलो होगा तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। वो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि 3 साल में ये पहली जो है ब्लूमिंग कर लेता है जब ये थोड़ी सी हाइट का होता है। उसके बाद जो है इसकी दूसरे से तीसरे साल यानी पहली ब्लूमिंग के बाद फिर इसका फल जो है वह बतदरीज उसमें इजाफा होता जाता है। तो समर में इसको पानी जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2 टाइम तो कम अज़ कम उसको चाहिए, इसकी ज़मीन नम रहे। वैसे तो ये पानी के बगैर भी सर्वाइव करने वाला पौधा है, लेकिन जब ये फ्रूटिंग पे आया हो जैसे कि अब का टाइम है और समर में, तो तब थोड़ा पानी का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से ग्रो करता है। और बाकी खजूर का जो पौधा है नॉर्मल, अगर आप ये वैरायटी नहीं लगाते, कोई भी वैरायटी है, तो आपको पता है वो गुठलियों से ईज़िली ग्रो हो जाता है। गुठली को 10 दिन पानी में रखें, पानी में रखने के बाद उसको सैंड एलिमेंट वाली जो है रेत में उसमें आप लगा देंगे तो वो आप देखेंगे पौधा जो है कुछ वीक्स में वो निकल आएगा। और आप जब तक इसको पॉट में रखना चाहें रखें, और फिर उसके बाद इसको फाइनली ज़मीन में मुंतकिल करना पड़ता है। तो ये वैरायटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और यकीनन आपको भी ये अच्छा लगा होगा।